Assalamu alaikum students. Today we will start chapter number 13, that is sport and movement. As you know that all the organisms vary in their sizes and they need sport to keep their body mass as one unit. जैसा कि हर ऑर्गेनिज्म का साइज़ डिफरेंट होता है इसलिए उनको अपनी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए they need some kind of structures. So movement and locomotions are very important characteristics of organism. मूवमेंट का मतलब ये होता है कि अपनी बॉडी पार्ट को कम्प्लीटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या कुछ बॉडी पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशन. लोकोमोशन इज़ बेसिकली द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So locomotion is basically the characteristics of animals. It means the movement of animal as a whole from one place to another. So today we will study about human skeleton. Human skeleton is the framework of hard articulated structures. Articulated means that human skeleton के अंदर ऐसे structures होते हैं which are connected by flexible joints. They are connected by flexible joints. They are hard articulated structure and they provide support, attachment to skeletal muscles and protection for the body of animals. So जो human skeleton होता है ना वो protection provide करता है पूरी entire body को. Similarly skeleton की basically two types होती हैं. They may be exoskeleton or they may be endoskeleton. Exo means if the skeleton is present outside of the body. कुछ इनवर्टिब्रेट्स का जो स्केलेटन होता है इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स, दीज आर इनवर्टिब्रेट्स, दे डोंट हैव वर्टिब्रल कॉलम. फॉर एग्जांपल ये कॉकरोचेस वगैरह में. इसी तरह एंडोस्केलेटन का मतलब ये होता है इफ द ह्यूमन स्केलेटन इज़ प्रेजेंट ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी. अगर स्केलेटन इनसाइड ऑफ बॉडी प्रेजेंट हो तो इसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं. इसकी एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स का स्केलेटन इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है. So skeleton is very important to provide support in human beings. So skeleton के अंदर two main चीज़ें आ जाती हैं इसमें, एक bone और एक cartilage. इसको हम डिटेल में आगे जाके स्टडी करेंगे. पहले हम देखते हैं रोल ऑफ skeletal system क्या होता है. So skeletal system के बेसिकली थ्री रोल्स हैं. एक होते हैं प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट. यानी इन और बॉडी स्केलेटन ज़ाहिर मस्कुलर सिस्टम के साथ काम करता है. तो स्केलेटन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में आप अगर देख लें तो स्कल जो है हमारा इट प्रोटेक्ट द ब्रेन्स. सिमिलरली वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड्स एंड रिब्स प्रोटेक्ट्स. ये हमारा जो हार्ट होता है उसके इर्द गिर्द सारे रिब केजेस होते हैं जो कि हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं. बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को हमारा स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है. वर्टिब्रल कॉलम आल्सो प्रोवाइड द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी मास. सो this is the main function of the skeletal system. Now we will study about bone and cartilage. Bone and cartilage जितना भी ह्यूमन स्केलेटन है इट इज़ मेड अप ऑफ बोनी फ्रेमवर्क. उसके अंदर बोन्स प्रेजेंट हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ जगह पे कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है. सो अब हम देखेंगे कि कार्टिलेज, सबसे पहले हम कार्टिलेज को स्टडी करेंगे कि कार्टिलेज बेसिकली होता है डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर. कार्टिलेज इज़ मेड अप ऑफ connective tissues. ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स. जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. साइड पे कार्टिलेज की डायग्राम बनी हुई है, इसमें आप देखें कि आपको कॉन्ड्रोसाइट्स डिफरेंट सेल्स नज़र आ रहे हैं और दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज. ईच कार्टिलेज लाइज इन द फ्लूइड स्पेस. ये जो स्पेस के अंदर सेल्स कार्टिलेज के प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं लेक्यूना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज. द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज आल्सो कंटेन्स द कोलेजन फाइबर. इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको कनेक्ट रखते हैं. बेसिकली देयर आर ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन कार्टिलेज. और कार्टिलेज की थ्री टाइप्स होती हैं. एक को हम कहते हैं हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज. Haline cartilage is strong yet flexible. It is found covering the ends of long bones. ये basically nose, larynx और trachea वगैरह में haline cartilage flexible होता है. For example अगर आप अपने nose की bones को अगर आप हाथ लगाएं तो आपको flexible नज़र आता है. It is not hard. तो that's why it is made up of haline cartilage. Elastic cartilage के अंदर elasticity present होती है.
क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। तो ये यूजली जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द पिन्ना ऑफ द ईयर। मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना जो होता है इसके अंदर बेसिकली इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस के अंदर भी ये वाला कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फाइब्रस कार्टिलेज बहुत टफ होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन निटेड फॉर्म। इट इज़ प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रल डिस्क्स। सो अगर आप ये अपनी बुक में देखें आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये आपको डिफरेंट कार्टिलेज नज़र आ रहे हैं, कार्टिलेज ऑफ एपिग्लॉटिस, कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, कार्टिलेज ऑफ ट्रैकिया। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ कार्टिलेज दीज आर। तो अब आपने बताना है एपिग्लॉटिस के अंदर कौन सा कार्टिलेज होता है। तो एपिग्लॉटिस के अंदर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इलास्टिक कार्टिलेज इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे आपने इलास्टिक कार्टिलेज लिखना है। कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स के अंदर बेसिकली हेलाइन कार्टिलेज होता है, और कार्टिलेज ऑफ ट्रैकिया के अंदर भी हेलाइन कार्टिलेज होता है। तो ये आपको डिटेल यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे इस डायग्राम को अपनी नीट कॉपीज़ पे ड्रॉ करें और साथ इसको भी आप कंप्लीट करेंगे। सिमिलरली ये जो फिगर 12.1 दी हुई है, आल्सो ड्रॉ दिस फिगर इन योर नोटबुक्स।